बहुत साल पहले उदयगढ़ नाम का एक छोटा सा राज्य था। उस राज्य के राजा देवकुमार बहुत ही नेक और दयालु राजा थे। वो हमेशा अपनी प्रजा के हित के बारे में सोचते रहते थे। उनके राज्य में फसल बहुत अच्छी होती थी। क्योंकि उदयगढ़ समुंदर के पास था, इसीलिए व्यापारियों बहुत दूर दूर से व्यापार के लिए भी यहाँ आते थे। उनके शासन में सारे प्रजा बहुत खुश थे। उदयगढ़ का राजधानी देवनगरी व्यापार का मुख्य केंद्र था। देवनगरी में हफ्ते में 2 दिन बहुत बड़ा बाजार बैठता था और सारे राज्य के लोग वहां आते थे व्यापार के लिए। उस बाजार का देखभाल राजा देवकुमार स्वयं करते थे। राजा ने एक नियम भी चालू किए थे कि दिन के अंत में अगर कोई भी सामान नहीं बिका तो राज परिवार वो सामान खरीद लेते थे। एक दिन शाम को जब बाजार बंद होने का समय था, तब राजा बाजार में ही घूम रहे थे। जिस जगह पे राज परिवार बचा हुआ सामान खरीदते थे, वहां से कुछ बहस होने की आवाज सुनाई दी। राजा तुरंत देखने गए कि वहां क्या हो रहा है। क्या हुआ? ये बहस किस बात का? राजा जी प्रणाम। राजा जी देखिए, ये आदमी एक अजीब सा मूर्ति बेचने आया है। ये जरूर कोई अशुभ मूर्ति होगा। वो कैसा भी मूर्ति हो, तुम खरीद लो। मगर राजा जी, मैं ये वचन दिया था कि जो भी सामान नहीं बिकेगा हम उसे खरीद लेंगे। तुम्हारा राजा अपने दम तोड़ सकता है, मगर वचन नहीं। तुम इसे खरीद लो। जैसी आपकी आज्ञा। इसके बाद राजा चले गए अपने महल में और उनके कर्मचारी ने उस मूर्ति को लेकर रख दिया गोदाम घर की एक कोने में। दिन बीतता गया, सब कुछ सही चल रहा था। राज्य में फसल काटने का समय भी आ गया था। एक दिन राजा जी राजसभा में बैठे थे। उसी समय कुछ प्रजा आके राजसभा में इकट्ठा हुए। जिस नदी के किनारे सबसे ज्यादा फसल होती थी, उसी नदी के बाढ़ से सारे फसल नष्ट हो गए। ये सुन के राजा जी को बहुत दुख हुआ और वो अपने कर्मचारियों को भेजे वहां की परिस्थिति जानने। जब कर्मचारियों ने राजा जी को आके वहां की परिस्थितियों के बारे में बताए, तब राजा जी ने राजकोष से उन लोगों के लिए सहायता भेजा। इससे कुछ दिन बाद राजसभा में फिर से कुछ प्रजा इकट्ठा हुए। क्या बताए राजा जी, पिछले 1 महीनों से एक भी मछली जाल में नहीं फंसा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम लोग तो भूखे ही मर जाएंगे। आप ही हमारे माई बाप है राजा जी, कुछ कीजिए। ठीक है, तुम लोग जाओ, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। ऐसे ही एक के बाद एक अशुभ समाचार आने लगे, जैसे राज्य में किसी का नजर लग गया हो। राजा देवकुमार भी बहुत चिंतित रहने लगे। देवी, कौन है आप?
और इतनी रात को कहाँ जा रही है? मैं तुम्हारी कुलदेवी लक्ष्मी हूँ। तुम्हारे घर में अलक्ष्मी का वास है, इसीलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। मगर माते, मैं तो आपका बहुत बड़ा भक्त हूँ। अब मुझे छोड़ के कैसे जा सकती है? आप कोई उपाय बताइए। तुम्हारा इस समस्या का एक ही हल है, और वो है उस अलक्ष्मी की मूर्ति को इस राज्य से बाहर करना पड़ेगा। तुम्हारे राज्य में ये जो हो रहा है, ये सब कुछ अलक्ष्मी की वजह से ही हो रहा है। कौन सी मूर्ति माते? वही मूर्ति जो तुमने बाजार से खरीदा था। मगर माते, मैं ये वचन दिया था कि जो भी सामग्री उस बाजार में नहीं बिकेगा वो मैं खरीद लूंगा। और खरीदा हुआ सामग्री को मैं अगर राज्य से बाहर कर दूं, वो तो मेरे लिए धर्म भंग होगा। और धर्म का पालन करना तो एक राजा का कर्तव्य है। तुम्हारे लिए वो धर्म है, मगर अलक्ष्मी के साथ मैं एक साथ नहीं रह सकती। मुझे जाना ही पड़ेगा। क्षमा कीजिए माते, आपकी ये पुत्र आपको अपने घर में भी नहीं रख पाया। माता लक्ष्मी के जाने के बाद पूरे राज्य में हाहाकार मच गया। जमीन सूखने लगी और चारों तरफ महामारी फैलने लगा। सारे प्रजा बहुत तकलीफ में अपना दिन गुजरने लगे। राजा ने बहुत कोशिश की राज्य की हालत सुधारने के लिए, मगर कोई हल नहीं मिला। ऐसे ही दिन गुजर रहा था। राजा बहुत चिंतित रहने लगे थे। फिर एक दिन राजा जी को और एक सपना आया। कौन है आप? और इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं? मैं धर्म हूँ, तुम्हारे राज्य को छोड़ के जा रहा हूँ। आप ये राज्य छोड़ के जा रहे हैं? प्रभु, मैं धर्म का पालन हेतु माता लक्ष्मी को भी जाने दिया, और आप मुझी को छोड़ के जा रहे हैं? तुम्हारे राज्य में लक्ष्मी नहीं है, और एक राजा का धर्म होता है अपने प्रजाओं का रक्षा करना, जो तुम नहीं कर सके। इसीलिए मैं जा रहा हूँ। मगर मैं तो धर्म का पालन हेतु ही उस मूर्ति को घर में रखा, तो फिर आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? प्रभु, आप ही कोई उपाय बताइए। मुझे क्या करना होगा? क्या करने से मैं इस सब से मुक्ति पाऊंगा? तुम्हें बस एक ही काम करना होगा, और वो है धूमधाम से माता लक्ष्मी का पूजा। ये सब कुछ तुम्हारे धर्म का परीक्षा था राजन, और हम तुम्हारे ऊपर संतुष्ट हुए। वो मूर्ति माता लक्ष्मी का ही एक रूप है। अगर तुम माता लक्ष्मी का पूजा करोगे तो सब कुछ वापस पाओगे। तुम्हारा राज्य और भी धनशाली होगा, और जब तक तुम धर्म का पालन करते रहे, तुम्हारा राज्य का समृद्धि बढ़ता रहेगा।
इसके बाद राजा का सपना टूट गया और अगले ही दिन बहुत धूमधाम से राजा ने माता लक्ष्मी की पूजा का आयोजन किया। धीरे धीरे उदयगढ़ में सुख और समृद्धि वापस आने लगी और प्रजा भी खुशी खुशी रहने लगा।